लोगों के वोट के बाद, काउंटिंग के बाद आप बेसिकली रिज़ल्ट चेंज करें, ये पाकिस्तान में पहले टाइम हुआ है। इसलिए हम आपको आज कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देंगे। इस तनाजुर में जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉर्म 45 अपलोड कर लिए, सबसे पहली बात तो यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की से रिलेटेड पहले से कहती चली आ रही है कि हमारे 180 सीट्स है। वो हम आपको बता चुके हैं कि हमारे 4 सीट हम बलूचिस्तान में जीत चुके हैं। इसी तरह 115 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक हम पंजाब में जीत चुके हैं। इसी तरह 42 सीट्स हम KPK से जीत चुके हैं और 16 सीटें हम सिंध से जीत चुके हैं। ये फिगर दे चुके हम। आज जब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक चीज़ सिर्फ आपको पहले बताएं कि पूरे मुल्क में तकरीबन 40% के करीब टर्नआउट रहा है वोटरों का। 40% के करीब टर्नआउट रहा है पूरे मुल्क में। हम आपको कुछ कंस्टिट्यूएंसी का फिगर दिखाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा अपनी जजमेंट में ये कहा है कि ये अननेचुरल टर्नआउट है। वो अननेचुरल टर्नआउट आपको इस मरतबा हम उन कंस्टिट्यूएंसी में दिखाने जा रहे हैं जिसमें से हमें हरवाया गया है। वो ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है और ऐसे पोलिंग स्टेशंस है जहां पर टर्नआउट इवन 100% से भी बढ़कर है, इवन 90% भी वो टर्नआउट है, 99% टर्नआउट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बड़ा ही अननेचुरल है, क्योंकि जो एक्चुअल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 40% टर्नआउट हुआ है। उसके साथ आपको ऐसे फॉर्म 45 से मुवाजना कराएंगे कि फॉर्म 45 के कानून यही है कि फॉर्म 45 जब प्रिजाइडिंग अफसर बनाता है उसमें एंट्री उन वोटों का करता है जो एक कैंडिडेट सिक्योर कर चुका होता है। अगर उसमें कुछ एरर है तो वो प्रिजाइडिंग रिटर्निंग अफसर के सामने जिस वक्त लेके जाता है, तो कानून लॉ में भी इलेक्शन एक्ट में और इलेक्शन रूल के मुताबिक ये है कि वो दोनों के साथ उसकी करेक्शन हो, उस पर रिटर्निंग अफसर का काउंटर साइन हो और दस्तखत हो, और इस पर जो उनके एजेंट वहाँ बैठे उनमें से भी उनका दस्तखत हो। हम आपको वो भी दिखाएंगे जिससे आपको जाहिर हो जाएगा कि धांधली किस तरीके से की गई है। इवन फॉर्म 45 में किस तरह तगय्युर और तबद्दुल किया गया है, जो हम आपको दिखाएंगे। इसका ज़्यादा टाइम मैं दूंगा, तैमूर जगड़ा साहब आपको ओवरऑल देंगे और सलमान अकरम राजा साहब आपको स्पेसिफिकली नेशनल असम्बली के मुताबिक आपको वो फैक्ट्स एंड फिगर देंगे। अगर पहले तैमूर जगड़ा साहब कर ले तो उसके बाद मैं आपको जल्दी से कुछ सबूत के थ्रू जो है वो ले जाता हूँ जो प्रोजेक्टर पे आएगा। एक मैं चेयरमैन साहब की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। उन्होंने कहा 5th जनरेशन, मुझे तो ये 1st जनरेशन लग रहा है कि बेसिकली कागज़ पे जो नंबर जहन में आए हैं वो लिखें। तो ये तो बड़ा पुराना नुस्खा है, हमारे ख्याल में तो ये 75 साल पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन दोबारा हम 75 साल रिवर्स में चले गए। देखिए, ये पहले तो हमने बहुत पहले ये क्लेम किया था कि हम एक एक सीट को देख रहे हैं, और ये 45 ऐसी सीटें जहाँ पे हमने सारा काम किया हुआ है, जहाँ पे 90% से ज़्यादा फॉर्म 45 थे। जो अगर कोई शक था ना, कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे फॉर्म्स 45 या एटलीस्ट बहुत से हलकों के अपलोड कर दिए, फिर पैनिक में कुछ हलकों के वापस डिलीट किए, बाज के रखे, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो बिल्कुल साफ वाजे कर दिया। अगर आगे जाएं, ये सलमान राजा साहब की मेरे ख्याल में ये यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ साहब की सीट है। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं, 1 लगा दिया, 1378 बन गए। मुझे नहीं पता कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को क्यों इतनी हेल्प चाहिए। और ये याद रखें, ये बार बार एक एक पोलिंग स्टेशन पे हुआ। सलमान राजा साहब आपको बताएंगे। एक एग्जांपल सलमान राजा साहब की सीट की, अगर आप अगले उस पे जाएं, ये बड़ी फेमस कल ट्विटर पे बहुत चली थी। 173 वोट थे इस पोलिंग स्टेशन पे, और वो 173 से ऑन चौधरी के 973 बन गए। बस 1 के साथ कुंडा लगा दिया, 1 को 9 कर दिया। अगले जो रेहाना डार और वर्सेस ख्वाजा आसिफ के 209 से 809 कर दे, 2 को 8 कर दिया। ठीक है जी। अगला जाएं, NA 64 कैसरा इलाई वर्सेस चौधरी सालिक हुसैन,
इतना अच्छा नंबर था 507, उसको 007 जेम्स बॉन्ड कर दिया, 5 और 0 जो है वो उस दोनों को 0 बना दिया, तो 507 को 007 कर दिया। मेरी सीट, ये सूबाई सीट्स पे भी हुआ है। आपको बैरिस्टर गौहर साहब ने तो बता दिया कि कौमी सीटें कितनी थी। मेरे ख्याल में पंजाब में हमने 100 सीटें आइडेंटिफाई की हैं और केपी में तो हम 115 में 110 सीटें जीत जाते अगर सिर्फ काउंटिंग हो जाती। बदकिस्मती से पेशावर में ये हुआ, मैंने अपने सारे फॉर्म्स 45 असली और नकली डाले, वो लीड्स इतनी ज़्यादा थी कि उनको हर एक टैंपर करना पड़ा, क्योंकि 1600 वोट वाला जो है वो 25,000 वोट से जीत रहा है। ये एक मिसाल है कि मेरे 213 वोट आप देख सकते हैं, उसको 93 किया गया है, और जो एक्चुअल और जो जलाल खान जो PMLN के जिनको टोटल 1600 वोट पूरे सीट पे मिले थे, उनके 2 वोट्स को 122 किया गया। अब देखिए, मुझे हैरत हो रही है कि किस टाइप के लोग असेंबली में जा रहे हैं। कराची जाते हैं, इन्हें 238 पे हलीम शेख साहब की 450 वोट को 50 किया गया है, और उनके अपोनेंट के 9 वोट को 409 किया गया, 4 लगा हुआ है। इन्हें 151 पे जाएंगे। सारी सीट्स पे हम क्लेम्स पहले कर चुके थे, और ये सबूत कल इलेक्शन कमीशन ने खुद डाला। अगर इसके बाद भी वो खुद ही इंक्वायरी अपने ROs पे या DROs पे ना शुरू करें, तो मुझे हैरत है कि कौन कौन मुलव्वस है। मेहर बानो कुरैशी के इस पोलिंग स्टेशन पे 497 वोट थे, वो टैंपर करके 197 किए गए, और एग्जैक्ट जितने पे टैंपर किया गया उतनी तादाद से रिजेक्टेड वोट्स बढ़े। यानी कि रिजेक्टेड वोट जो 27 थे असली फॉर्म 45 में, वो 327 हुए, और यानी कि इस स्टेशन पे जितने भी इजाफी रिजेक्टेड वोट हैं वो सिर्फ मेहर बानो कुरैशी यानी PTI के सीट से गए। आप जाते जाएं, ये NA 232 की एग्ज़ाम्पल है, इसको छोड़ दें, आगे चले जाएं। बलोचिस्तान की एग्ज़ाम्पल नहीं चेक की, ये सालार खान काकर वर्सेस हाजी जमील शाह काकर, और जमाल शाह काकर को मैजिकली 537 वोट मिल गए, जबकि पूरे पोलिंग स्टेशन पे कास्ट ही 465 वोट हुए थे। तो वो इतनी जल्दी में इनको करना पड़ा, क्योंकि जब 5 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में PTI का वोट बैंक जाहिर होने लगा, तो हर जगह स्क्रीन्स ऑफ हो गई, दरवाजे बंद हो गए, और जिन जिन ROs में ईमान नहीं था उन्होंने ऐसे काम किए कि बाकी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। आगे भी जा सकते हैं, मैं आपको सिर्फ इसकी, ये आप आगे जाते जाएं प्लीज़, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत हैं।